अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे वालेकुम हैं? आज अस्सलाम पकड़ ही लिया मैंने रहमतुल्लाह। आपको। चलें जी, तो मोस्ट वेलकम। चलिए, मैंने कहा मेरे ज़हन में ये था कि आप आ गए हैं तो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं डील करता हूँ, आपको भी पता ही है। आप भी डील करते हैं, मैं भी डील करता हूँ, इतना ज़बरदस्त ओवरलैप है हमारा बीच में और पेशेंट्स की बड़ी कन्फ्यूजन होती है इस बारे में। मैंने कहा उस पे आपको बिठाते हैं और इकट्ठे उस पे ज़रा थोड़ी-सी बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेग पेन की। बिल्कुल, लेग सही कह पेन रहे हैं। है, लेग पेन अब देखिए मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप स्पाइन भी देखते हैं। अब लेग पेन में हमारे पास वही 5 मोटी-मोटी वजह हैं, या तो ऐसे ही है। शरेयान की वजह से है, या वरीद की वजह से है, या मसल्स की वजह से है, जॉइंट की वजह से है, या नर्व्स की वजह से। बिल्कुल तो 5 2 वही मेरे, थे। 3 आपके। बात करते हैं इसमें थोड़ी-सी कि जो चलें, है ना कि चलें कॉफ़ी पिएँगे और साथ-साथ जो है इस पे बात करेंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये असल में बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वो कन्फ्यूजन है जो पेशेंट्स की ज़हन में भी है, डॉक्टर्स के भी हमारे पास बहुत बिल्कुल, ज़्यादा है। तो बिल्कुल, ख़ास तौर बिल्कुल। पे जो जीपीज़ हैं, वो लेग पेन को एक ही तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या अगर इवन रेफर भी करते हैं तो उनको खुद नहीं समझ आ रही होती कि यार ये भेजना किसको है। हुँ, अब अगर मैं अपने फील्ड के हिसाब से ऊपर से हम स्टार्ट लेते हैं, तो हमारी तो न्यूरोजेनिक आती है कि कमर दर्द शुरू हुई और उसके बाद वो प्रोग्रेसिवली जी पेशेंट हमारे पास आता है कि जी टांगों में दर्द आ गई। सर न्यूरोजेनिक थोड़ा-सा ना एक्सप्लेन कर दें। देखिए वो नहीं न्यूरोजेनिक लोगों से को। मुराद ये है कि जी जो कमर में शैटिक नर्व होती है, जिसको हम आम जबान में शैटिका भी कह देते हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं ना, वो आते ही बल्कि कहते हैं डॉक्टर साहब मैनू शैटिका है। तो वो जो शैटिका की पेन है, वो शैटिका की जो पेन है वो बेसिकली न्यूरोजेनिक है। हुँ। यानी अगर मैं कई दफा पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने में हमें भी मुश्किल हो रही होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मसला मेरा लाते च है, तुसी कहंदे हो मेरी कमर च मसला है। ये मैनू गल समझ नहीं आई। हाँ, बिल्कुल। तो मैं फिर उनको कई दफा समझाता हूँ कि जनाब देखें, बटन वहां पे लगा हुआ है और बल्ब वहां पे जल रहा है। सही एग्जांपल है तो वैसे। अगर बटन में खराबी होगी तो बल्ब को नहीं जलना। सही। ठीक है। इसी तरह ये है कि जो कमर में बटन है और उसकी बाकी डिस्ट्रीब्यूशन जो तारें हैं वो नीचे जा रही हैं, हुँ, वो नर्व्स कह देते हैं, करंट वाली नसें कह देते हैं, वो इस तरह की होती हैं। वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, शदीद, जैसे कोई चीज काट रही है, अगर उस तरह की पेन है जो कि रेस्ट पे ठीक हो जाती है। थोड़ा सा आप हिस्सा चलते हैं, खास तौर पे ओल्ड एज पेशेंट्स में, उसे हम न्यूरोजेनिक जो क्लाडिकेशन कहते हैं, कुछ कदम आप चलते हैं उसके बाद दर्द शुरू हो जाती है, हुँ। फिर आपको बैठना पड़ जाता है। तो ये टिपिकल न्यूरोजेनिक इसकी पेन होती है। सर इसमें आप थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालें कि होती क्यों है? ये होने की वजह ओल्ड देखिए, एज में हम बात कर रहे हैं ना कि यंग ओल्ड एज में तो डिस्कोजेनिक ज्यादा होती है कि डिस्क मतलब निकलने की वजह से, जब डिस्क निकलती है, डिस्क बल्ज हो जाती है। डिस्क बल्ज आ जाती हाँ, है या डिस्क फट जाती है, तो उसके साथ जो मटेरियल निकलता है वो नर्व को दबा देता है। नर्व को दबा देता है। बिल्कुल ठीक तो है। जब वो दबाता है तो हम, इवन बुक्स में भी ये लिखा होता है, इसे कहते हैं क्राई ऑफ नर्व, हुँ, कि जब नर्व दब जाती है तो वो चीखती है कि जी मुझे छुड़ाया जाए। तो हुँ, उसकी जो चीख है वो टांग में दर्द की शक्ल में आती है। हुँ, हुँ, और उसके साथ साथ ये होता है कि पेशेंट जब उस पेन को एक्सपीरियंस करता है तो वो, और ये इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा ट्रॉमे की जरूरत भी नहीं है। हुँ, मेरे पास फीमेल आती हैं, यंग फीमेल हैं, झुक के फ्रिज में से कोई चीज निकाली है, कहते डॉक्टर साहब फिर सीधा नहीं होया गया। हुँ, सो दिस इज ए टिपिकल प्रेजेंटेशन। और उसमें एक्यूट स्टेज पे कई दफा ये होता है कि वो फिजियोथेरापी की तरफ चल पड़ती हैं। हुँ, बिल्कुल। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये मसल की पेन नहीं है, ये नर्व की पेन है। इसमें हमें शुरू में कोई फिजियो नहीं करनी, कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी, कोई एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं करनी, अदरवाइज हम इसको वर्सन ही करेंगे, हम इसको कम नहीं कर पाएंगे। हुँ, ओल्ड एज के हिसाब से, जैसे आपने कहा, ओल्ड एज में प्रॉब्लम ये होती है कि हड्डियों का भुरभुरापन हो रहा होता है। तो ये नर्व जो जब कमर से निकलती हैं तो फोरामिन से निकलती हैं, सुराखों में से निकलती हैं। जब वो भुरभुरापन होता है तो वो सुराख तंग होना शुरू हो जाते हैं। जो सुराख तंग होते हैं तो वो नर्व को कंप्रेस करते हैं, जिस नर्व को वो जितना कंप्रेस करेंगे उसको उतनी पेन होगी। हुँ, तो कई दफा हमारे पास ऑपरेटेड केसेस भी आते हैं कि जी डिस्क थे उन्होंने काट देती है डॉक्टर साहब, दर्द फिर नहीं ठीक हुई। प्रॉब्लम ये होती है कि जब डिस्क का प्रॉब्लम है तो फिर आपने डिस्क को एड्रेस करना है। जब आपका
फोरामिनल प्रॉब्लम है या स्टेनोसिस का यानी तंगी का प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर सर डेफिनेटली पेशेंट आपके पास आएगा, आप एमआरआई करके देखेंगे, एक्सरेस करके देखेंगे, तब भी ये फैसला हो सकता है कि भाई इसका किसको क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है कि जी नहीं, हर एक यही इलाज ही है बस, यही और इलाज कुछ नहीं, नहीं। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है, जबरदस्त ऐसे ही बेहतरीन है। बात कर दी आपने। इसमें मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो कॉमन मेरे पास भी क्योंकि पेशेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा, एक कॉमन होता है कि जी हम लेटे हुए हैं तो ठीक है, जैसे ही बैठे हाँ जी, दर्द शुरू हो गई, या जैसे ही खड़े हुए दर्द शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसे फिर ही कुछ कदम और चले तो दर्द बढ़ना ही शुरू हो गई, बढ़ना ही कम शुरू नहीं हो हुई। गई, कम नहीं ठीक है, हो तो गई। ये टिपिकल होता है न्यूरोजेनिक पेन न्यूरोजेनिक का, क्लॉडिकेशन न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन, न्यूरोजेनिक पेन, पेन, ये टिपिकल ये सिम्टम होता है। बिल्कुल ऐसे और ही। उसमें समटाइम्स कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनको अब कमर में नहीं दर्द होती। हाँ, ये एक बड़ी कॉमन वो है कि मैं कह रहा होता हूँ कि स्विच उत्थे खराब हो, कहते डॉक्टर साहब स्विच नु तो कुछ नहीं है, सही से कुछ नहीं, कमर में दर्द नहीं होती, उनको दर्द ही नीचे, और टिपिकल लेग पेन के साथ ही आते हैं। अब बिल्कुल उसको ऐसे जब ही। मैं एक्सरे करवाता हूँ तो पता लगता है लॉर्डोसिस हो गया कि जी बिल्कुल स्पाइन सीधी हो गई है, स्पाइन, बिल्कुल स्पाइन सीधी हो गई है, या स्ट्रेटनिंग थोड़ा ऑफ स्पाइन हो गई है, इवन रिवर्स लॉर्डोसिस हो जाता है, रिवर्स लॉर्डोसिस होता है कि अब हमारी नेचुरल कर्व यूं होती है हाँ और जी, उनकी ये यूं होती है, यूं या होती यो है, अपोजिट आ जाती है। ऑपोजिट आ जाती है, तो उनको उधर नहीं पेन हो रही होती, लेकिन वो नीचे आप देखते हैं फिर वही ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस भी आपको नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल बीच में डिजेनरेटिव स्पाइक्यूल्स नजर स्पाइन आते है, हैं, सारा कुछ है, सारा नजर आ रहा होता है, तो हमें तो डेफिनेटली होता है। फिर मैं भेजता हूँ आपके पास, भेजता हूँ स्पाइन सर्जन के पास या जो भी, बट नॉट कि यार इसको देखो, इसको ये इशू है। सही कह रहे हैं आप कि ये ऐसा ओवरलैपिंग चैप्टर है ना कि जिसमें पेशेंट भी कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होता है बिल्कुल। अच्छा, और फिर पेशेंट ये फील करता है जब आपके पास आया, आपने उसको डायग्नोज किया कि यार ये न्यूरोजेनिक है, तो यू शुड गो टू द स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। तो कई दफा पेशेंट ये भी फील कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब को लाए हैं, फीस इन्होंने भी भरती है, उन्होंने अगे टोक नहीं, फीस की बात नहीं। असल में आपको पता ही है, हम बीइंग डॉक्टर्स, हमारे पास जो सबसे बड़ी बात होती है हमारी क्रेडिबिलिटी होती है। बिल्कुल ऐसे हमारी ही। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए वो है हमारी क्रेडिबिलिटी। अब हम एज ए ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी हेल्प करें जो भी बिल्कुल पेशेंट ऐसे। आ रहा है। अब अगर मैं इफ आई एम नॉट द राइट पर्सन, भाई मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ, आपकी शरीर में मसला है, मैं चीजें देखूंगा, सब स्पेशलाइज हो सब गई है ना स्पेशलाइज सर, है। अब ये नहीं है बिल्कुल, कि यही हर बंदा हर फन वाला है, मैं वही बात वो नहीं समझाने हो की कोशिश सकता। कर रहा हूँ ना कि जी अब मसला जो मैंने ये पिक कर लिया, तो मेरी ये सर्विस है आपके लिए कि भाई मैंने ये पिक कर लिया कि यार ये वाला इशू नहीं है, आपको ये इशू है, और अब आप इस स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि जो एक्सपर्ट है आपका इस काम प्रॉपर इलाज हो सके, प्रॉपर इलाज करें। नहीं तो फिर मेरे में और किसी ऐसे जो बंदे जनरल में प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं, क्या फर्क रहेगा कि जी दर्द की दवाई फांकी जो और बस ठीक है, ना खत्म होगी उसका कोई बात, फायदा नहीं है, उसका फायदा नहीं है। जनरल डायग्नोज करना है। प्रैक्टिशनर्स भी बहुत अच्छे हैं जो बड़ा जबरदस्त फैमिली मैच करते हैं, फिजिशियंस दे आर नाउ वेरी स्पेशलाइज्ड, वेरी स्पेशलाइज्ड। हाँ। वो फौरन पकड़ लेते हैं और वो फिर रिलेटिव बंदे को पहुंचा देते हैं कि भाई आप उसके पास चले जाएं। ऐसे ही अब वही बात है, मेरे पास बहुत सारे उस तरह के रेफरल्स आते हैं जिनमें फिर मैं ये देखता हूँ कि जी ठीक है, नीचे वेरिकोज वेन्स उस पर सबको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सिम्टम्स मैच नहीं कर रही, रहे, तो मे भी ये ऊपर इशू है।